आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्रीड के बारे में। सिगमंड फ्रीड वन नॉट अ फिलोसफर ट्रेडिशनल सिक्स लाइक प्लेटो और इमैनुअल कांट को जो पॉलिटिकल थ्योरी विचारों समाज की अपलिफ्टमेंट की बात कहा था। इसी तरीके से सिगमंड फ्रीड येट डीपली ट्रांसफॉर्म फिलोसफिकल थिंकिंग, जिसने ट्रांसफॉर्म किया ह्यूमन माइंड को, नॉलेज को, मॉरलिटी को, सोसाइटी को। हिज वर्क लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ, इसी के वर्क में साइकोलॉजी डिसिप्लिन, जहां साइकोलॉजी की डिसिप्लिन फ्रॉड सेंट्रल फिलोसफी कंट्रीब्यूट थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस। उसने एक बात कहा अनकॉन्शियस के बारे में। बिफोर द फ्रॉड मच ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी जो रैशनैलिटी पे बात करता था, वो वेस्टर्न फिलोसफी पे बात करता था। थिंकर बिलीव द ह्यूमन एक्ट बेस्ड ऑन कॉन्शियस, ह्यूमन की चेतना, ह्यूमन की सोच कॉन्शियस पे है, लॉजिकल डिसीजन पे है। फ्रूड चैलेंज द एजम्पशन आर्ग्यूइंग ह्यूमन माइंड लार्जली गवर्न्ड बाय अनकॉन्शियस फोर्स। फ्रूड ने चैलेंज किया कि ह्यूमन माइंड का अनकॉन्शियस फोर्स पे डिजायर, फियर एंड मेमोरीज, एक तरीके का जो आपकी डिजायर है, आपकी मेमोरी है, फियर है, वो आपके चेतना में होता है और उसी के अनुसार से आप डिसीजन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट वी थिंक एज अ रैशनल थॉट जस्ट सरफेस लेयर कवरिंग डीप साइकोलॉजी। जो आप रैशनल थॉट पे, वो आपके सरफेस लेयर है सोचने की। दिस आइडिया रेडिकली अल्टर, ये आपके रेडिकल फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग को बताता है। फ्रूड डिवाइड ह्यूमन साइकिंग, देयर इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आईडी, ईगो, सुपर ईगो की बात करें तो आईडी रिप्रेजेंट प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट, डिजायर, ड्राइव एंड प्लेजर, इमीडिएट रिएक्शन की बात करता है। द ईगो फंक्शन ऑफ रैशनल मेडिटेटर की बात करता है। द सुपर ईगो रिप्रेजेंट मोरल कॉन्शियसनेस, जो कोरल कॉन्शियस को सोशल रेम को बात करता है। द मोरल रिवील इन्फ्लिक्ट डिजायर की बात करता है। अनदर मेजर फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ फ्रूड थॉट एम्फेसाइजिंग ऑफ सेक्सुअलिटी एंड रिप्रेशन, वो बात करता है कि आप सेक्सुअलिटी को किस तरीके से दबाते हैं। फ्रूड ह्यूमन बिहेवियर स्ट्रांगली सेक्सुअल ड्राइव, आज ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो सेक्सुअल डिजायर से हुआ। द ड्राइव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी, लेकिन वो सेक्सुअल है, सोसाइटी के प्रेशर में आके अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। द थ्योरी हैड फार रीचिंग एप्लीकेशन, उसी की थ्योरी फिलोसफी के साथ साथ एथिक्स और सोशल थ्योरी की वजह। इस तरह से मॉरलिटी नॉट प्योरली रैशनल, मॉरलिटी एक तरीके से रैशनल नहीं है पर एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के बाद। फ्रूड दस ओपन न्यू वे टू एनालाइज रीजन ऑफ आर्ट, हम नए तरीके से आर्ट को जान सकते हैं। फ्रूड इंटरट्रेंड ड्रीम एंड फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस से बताया कि क्या है सिग्निफिकेंट इन हिज फेमस वर्क इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम, अपनी किताब इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम में बताया। ही आर्ग्यू दैट ड्रीम आर नॉट रैंडम, सपने कोई ऐसे नहीं आ जाते बट मीनिंगफुल इक्वेशन, आपके अनचेतना में बैसे हुए। उससे बताया ड्रीम अकॉर्डिंग टू फ्रीड के अनुसार से यूज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रॉय, आप जिस विचारों को छोड़ देते हैं चेतना की समझ में, वही आता है लर्न टू बाईपास। उस सेंसरशिप के बाद द आइडिया कंट्रीब्यूट एपिस्टेमोलॉजी, द स्टडी ऑफ नॉलेज, द बाय सजेस्टिंग ट्रूथ अबाउट सेल्फ इज नॉट डायरेक्टली एवेलेबल थ्रू कॉन्सेप्ट, जो सच है वो चेतना से नहीं आ सकता बट मस्ट बी इंटरप्रेटेड थ्रू साइंस प्रोसेस, इंटरप्रेट किया जा सकता है अपने साइन और सिंबल। फ्रूड व्यू ऑन रिलीजन इलस्ट्रेट फिलोसफर इंक्लूड, फ्रूड ने रिलीजन को अलग तरीके से देखा। ही सॉ रिलीजन नॉट अ डिवाइन ट्रूथ, रिलीजन को एक डिवाइन ट्रूथ नहीं है बट एक साइकोलॉजिकल कांसेप्ट है, समाज के कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया है। इन हिज वर्क फ्यूचर इज इल्यूजन, उसने अपनी किताब फ्यूचर इन इल्यूजन में कहा था ही आर्ग्यू रिलीजन बिलीव अराइज फॉर ह्यूमन नीड, रिलीजन का बिलीफ तभी आता है जब ह्यूमन को सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, प्रोटेक्शन चाहिए चाइल्ड को पेरेंट से। रिलीजन इन द सेंस ऑफ इल्यूजन, रिलीजन एक प्रकार का ऐसा अधर्म, इल्यूजन है दैट प्रोवाइड कंफर्ट, एक कंफर्ट देता है जो अनसर्टेनिटी और फियर को। द पर्सपेक्टिव अलाइन अ ब्रॉडर फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म, जो फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म की बात करता है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक नीच, उससे बताया। फ्रूड आल्सो